Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर सीरीज से नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। मेरी ईटा सीरीज़ जारी है। ये जो मेरे सेकंड ईयर से सेशन आ रहे हैं ये जनरल और ईटा दोनों एस्पेक्ट से यूज़फुल हैं। हर वीक के अंदर 2 दिन हम सेकंड ईयर को देंगे, वो होंगे वेडनेसडे एंड संडे, और फर्स्ट ईयर के सेशन हर रोज़ आते रहेंगे। ये हमारे ईटा सेशन है, याद रखना। इसमें ईटा की ट्रिक्स, टेक्निक्स और आपको मैनेजमेंट सिखाई जाती है ईटा के हवाले से। सेकंड ईयर का नॉमेनक्लेचर मेरी 20 से 25 वीडियो इस पे मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी आप उनको भी देख सकते हैं। इसी सिलसिले का आज का जो सेशन है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है, क्या होता है? RC≡OH, दैट इज़ द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के हेलोजन लगा दें, इससे जो फंक्शन ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं एसिड अलाइड। RC≡O हेलोजन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के हेलोजन लगाया जाए, जो क्लास बनेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको एसिड हलाइड कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को हटा के कार्बोनाइल लगा दें, इससे जो क्लास बनेगी उसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शन ग्रुप होता है C≡O। अब स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन को हटा कर अल्काइल लगा दें, इससे जो फंक्शन ग्रुप बनेगा उसको हम एस्टर कहेंगे। RC≡OR'। R' का मतलब है ये मस्ट अल्काइल है। ये अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो 1 बाय 1 इन पे बात होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आप OH को हटा के क्या लगा दें, OH को हटा के अमाइन लगा दें, इससे जो फंक्शन ग्रुप बनेगा उसको अमाइड कहते हैं। RC≡ONH2। तो ये 4 फंक्शन ग्रुप एसिड डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। चूंकि ये कंपाउंड्स, ये क्लास ऑफ कंपाउंड डिराइव की गई हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से 2 क्लासेस बनाई गई हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करके विद हेलोजन एंड विद अमाइन, जबकि 2 क्लासेस बनाई गई हैं बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोनाइल एंड विद अल्काइल। तो इसलिए इनको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। अब स्टूडेंट, बाद वह डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने इन फंक्शन ग्रुप को लिखा है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो रिएक्टिव 3 क्लास है उसे हम एसिड हलाइड कहते हैं। एसिड हलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिड एनहाइड्राइड विच इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर विच इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट अमाइड। तो स्टूडेंट, इस पे भी MCQs आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन 1 आपके पास होता है एसिड हमाइड। ऑप्शन B आपके पास होता है एसिड एनहाइड्राइड। ऑप्शन C आपके पास होता है एस्टर। ऑप्शन D आपके पास होता है एसिड हलाइड। अब आपको मैंने ऑर्डर बता दिया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास कौन सी है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास एसिड हलाइड है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव क्लास हमारे पास क्या है? एसिड हलाइड है। अब उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड है। उसके बाद कौन सी है? एस्टर है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद हमारे पास अमाइड है, डेरिवेटिव में से। तो स्टूडेंट, जब नॉमेनक्लेचर खत्म होगा तो मैं पूरे आपको एक लिस्ट बना के दूंगा जिसमें मैं प्रायोरिटी ऑर्डर रिएक्टिविटी बेस पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब 1 बाय 1 इनके नॉमेनक्लेचर पे बात करते हैं। आज हम इनमें से 2 क्लासेस के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। एक होगा एसिड हलाइड और एक होगा एसिड एनहाइड्राइड। तो लेट डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हलाइड। एसिड हलाइड के नॉमेनक्लेचर पे बात करता हूं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हलाइड। स्टूडेंट, एसिड हलाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? C≡OH। ये इसका क्या है? फंक्शन ग्रुप है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है RC≡O हेलोजन।
यहाँ पे R मोस्टली अल्काइल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं अल्काइल हो, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ये कोई साइक्लिक रिंग भी हो सकता है, यानी कोई हमारे पास एलिसाइक्लिक पार्ट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये अल्काइल होता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CnH2n+1 + COX। लेकिन स्टूडेंट ये R हाइड्रोजन भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एसिड लाइट के नामनक्लेचर की जब बात करते हैं तो इसके दो तरह के नामनक्लेचर होते हैं। एक को कॉमन नामनक्लेचर कहा जाता है, एक को IUPAC नामनक्लेचर कहा जाता है। पहले कॉमन नामनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे सिंपल इसका मेंबर होता है C डबल बॉन्ड O ClH, HC डबल बॉन्ड O Cl। स्टूडेंट ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। अब इसको कॉमन नाम कैसे देते हैं, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। मेरी नामनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप पहले उसे देख सकते हैं। अब स्टूडेंट का एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते थे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको नाम देने के लिए आप एक एसिड को हटाएंगे, एक एसिड को हटाएंगे, अब एक की जगह लगाएंगे YL, यानी हमारे पास जो फॉर्मिक था एक की जगह लगाएंगे YL, एसिड की जगह लगा देंगे हेलोजन, यानी इसको नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम का एक एसिड हटा के आयल अलाइड। अलाइड का मतलब है जो भी हेलोजन हुआ, क्लोरीन हुआ क्लोराइड, ब्रोमीन हुआ ब्रोमाइड, आयोडीन हुआ आयोडाइड। तो अब इसका क्या नाम बनेगा स्टूडेंट, फार्म, एक एसिड को आप हटा दें, आगे आयल लगा दें तो नाम बनेगा फार्माइल, नाम बनेगा फार्म, एक एसिड की जगह YL फार्माइल। यहाँ पे अलाइड चूंकि क्लोरीन है तो हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फार्माइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, फार्माइल क्लोराइड। यहाँ पे देखें स्टूडेंट दो कार्बन है, दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कहते थे, दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते थे एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट एग्जैक्टली वही काम करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक एसिड को हटाना है, एक एसिड को रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, आयल अलाइड के साथ। तो एसिटिक एक एसिड को हटा दें, आगे YL लगा दें तो ये मेरे पास बन जाएगा एसिटाइल। एसिटाइल एसिड के बजाय यहाँ पे जो भी है क्लोरीन ब्रोमीन उसके हिसाब से अलाइड लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, एसिटाइल क्लोराइड। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता था, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड नाम था तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें भी एक एसिड को आप हटाएंगे, आयल लगाएंगे, आगे आगे आप अलाइड लगाएंगे तो प्रोपियोन नाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, प्रोपियोन नाइल अलाइड। अलाइड यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, प्रोपियोन नाइल ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप आ जाएं, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता था स्टूडेंट, चार कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम था ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, तो वही काम करेंगे स्टूडेंट, एक एसिड को रिप्लेस करेंगे, आयल लगाएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ब्यूटारिक एसिड के बजाय बनेगा ब्यूटाइराइल। ब्यूटाइराइल, आगे आप अलाइड लगाएंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लगा देंगे, ब्यूटाइल अमाइड इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। बाज़ दफ़ा कुछ छोटी चेन के अंदर एक आज सब्स्टिट्यूट आ जाता है, फिर आप क्या करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास कॉमन सिस्टम में ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, दैट इज योर अल्फा कार्बन, दैट इज योर व्हाट, बीटा कार्बन। कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा इस तरह नंबरिंग की जाती है। अब स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूट है कहाँ पे है, अल्फा कार्बन पे है, तो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है, एक को मीथ कहते हैं, नाम बनेगा अल्फा मीथाइल, अल्फा मीथाइल। अब स्टूडेंट 1 2 3 कार्बन, अब नाम पूरों को देना है, नाम में इसको शामिल करना है। तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड कहते थे, तो प्रोपियोनिक एक एसिड हटा दें, आयल क्लोराइड आगे लगा दें, आयल जो भी हेलोजन है उसके हिसाब से आयल क्लोराइड, आयल ब्रोमाइड वगैरह ऐड कर दें, तो नाम बनेगा अल्फा मीथाइल, अल्फा मीथाइल
प्रोपियोनाइल क्लोराइड, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम बन गया। तो स्टूडेंट ये था कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और कोई भी इश्यू हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा। इंशाल्लाह ये चैनल आपका केमिस्ट्री के अंदर एप्टीट्यूड चेंज कर देगा, ये चैनल आपकी तकदीर बदल देगा, ये चैनल केमिस्ट्री के अंदर आपकी सोचने समझने की सलाहियत को इंक्रीज कर देगा। स्टूडेंट बात करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड की। मेरे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O BrCH CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। उस चेन को पेरेंट चेन मानेंगे जिसमें एसिड हैलाइड का फंक्शन ग्रुप शामिल हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। 1 2 3 एक चेन है स्टूडेंट, 1 2 3 4 दूसरी चेन है, तो दैट इज योर पेरेंट चेन। स्टूडेंट नंबरिंग करेंगे डायरेक्ट कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड का कार्बन हमारे पास नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो हमारी नंबरिंग स्टार्टेड डायरेक्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड। स्टूडेंट तीसरा रूल वही है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन मेंशन करनी है, अल्काइल नाम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। तो स्टूडेंट ये कहां पे है, दूसरे कार्बन के ऊपर है। कितने कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, एक। तो अल्काइल, एक को मीथ बोलते हैं, नाम बनेगा क्या, नाम बनेगा मीथाइल नाम बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मीथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्काइल नाम देनी है। अब हम क्या करेंगे, एसिड हैलाइड के कार्बन की पोजीशन मेंशन करेंगे। आंसर इज नो, मेंशन नहीं करेंगे। अंडरस्टूड बात है, ये नंबर 1 पे है। अब पेरेंट चेन को कैसे नाम देंगे स्टूडेंट, पेरेंट चेन को नाम देने के लिए अल्केन लिखेंगे। अल्केन का ई हटाएंगे, ई हटा के ऑयल ऐड करेंगे, आगे हैलाइड लगाएंगे, यानी अल्कानोइल हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम था अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, एक एसिड हटा के आयल लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपैक तरीके से नाम दिया जाता था अल्कानोइक एसिड। अब स्टूडेंट वही काम हमने किया, एक एसिड हटा दिया, एक एसिड हटा के आयल हैलाइड लगा दिया। दोनों तरीके हैं, अल्केन का ये हटा के आयल हैलाइड लगा दें, या अल्कानोइक एसिड का एक एसिड हटा के आयल हैलाइड लगा दें। तो नाम क्या, इसको हम देते हैं पेरेंट चेन को, पेरेंट चेन को नाम देते हैं स्टूडेंट अल्कानोइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है अल्कानोइल हैलाइड, ये पॉइंट याद रखना। अल्कानोइल हैलाइड, अल का मतलब कार्बन एटम होते हैं, वो लगा दें 1 2 3 4। तो अल की जगह वो लगा दें, अल की जगह वो लगा दें ब्यूटानोइल ब्रोमाइड, ब्यूटानोइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-मीथाइल ब्यूटानोइल ब्रोमाइड। 2-मीथाइल ब्यूटानोइल ब्रोमाइड इस कंपाउंड का स्टूडेंट मेरे पास नाम हो जाएगा। अब मेरे पास एक और कंपाउंड है, कंपाउंड है CH3CH2, CH3CH2 यहां पे C होना चाहिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड और Cl। तो वही करना है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। कैसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, ऐसी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो और एसिड हैलाइड वाला कार्बन क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो ये स्टूडेंट मेरे पास हो जाएगी पेरेंट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करनी है डायरेक्ट कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड। नंबरिंग स्टार्टेड डायरेक्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने स्टूडेंट नंबरिंग कर ली। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाले हैं। अब इनको नाम देना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अल्काइल, 2 को ईथ कहते हैं, एक को मीथ कहते हैं। ई पहले आता है, कहां पे है, दूसरे कार्बन पे है। तो स्टूडेंट क्या नाम बनेगा, 2 अल्काइल 2 ईथाइल। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, कहां पे है, ये भी 2 पे है। दोनों की पोजीशन मेंशन करनी है, ये नहीं कहना 2 इथाइल मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2
2 मिथाइल इसका नाम होगा। अब पैरेंट चेन को नाम देना है अल्कानोइल हैलाइड। अल्कानोइल हैलाइड स्टूडेंट आप खुद नाम दे सकते हैं, 5 कार्बन है, 5 को पेंट बोलते हैं, तो नाम बनेगा, क्या नाम बनेगा, पेंटानोइल। यहां पे देखना है क्या है, क्लोरीन है, तो पेंटानोइल क्लोराइड। 2 इथाइल 2 मिथाइल, पेंटानोइल क्लोराइड, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आयुपैक नेम हो गया। अब स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ईटा के अंदर ये वाला आया करता है कि आयुपैक नेम ऑफ दिस इज, आयुपैक नेम ऑफ दिस इज लिखा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, लिखा होता है इथाइल क्लोराइड, लिखा होता है एसिटाइल क्लोराइड, लिखा होता है नन ऑफ दीज। आयुपैक नेम ऑफ दिस इज, तो स्टूडेंट एसिटाइल क्लोराइड पे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखना एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। आयुपैक नेम क्या है, ये है अल्कानोइल हैलाइड। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो फिर अल्कानोइल, अल्कानोइल 2 कार्बन, 2 को ईथ बोलते हैं, तो नाम बनेगा इथानोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका आयुपैक, इथानोइल क्लोराइड। इसका मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयुपैक नेम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स पे बात करता हूं, कुछ और एग्जांपल पे बात करता हूं। स्टूडेंट याद रखना ये छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इनके कॉमन नेम्स होते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल HC+Br कहा जाता है कि इसका आयुपैक नाम क्या है। कॉमन नेम मैंने आपको पढ़ाया है फार्माइल ब्रोमाइड, लेकिन ये कॉमन नेम है। आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम होगा अल्कानोइल ब्रोमाइड। अल्कानोइल 1 कार्बन है, तो नाम क्या होगा स्टूडेंट, नाम होगा मीथानोइल ब्रोमाइड। मीथानोइल ब्रोमाइड इस कंपाउंड का नाम होगा। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल में बात करूं तो लेट्स सपोज वी हैव अ कंपाउंड, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br CH2 CH3 CH3, ये मेरे पास कंपाउंड है और मैं इसको नाम देना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। सबसे पहले मुझे वो लंबी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें एसिड हैलाइड वाला कार्बन शामिल हो जाए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये स्टूडेंट मेरे पास हो जाएगी पैरेंट चेन, ये मेरे पास हो जाएगी पैरेंट चेन। अब स्टूडेंट नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने से पहले इस पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है स्टूडेंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नेचर के, 2 मीथाइल और 1 इथाइल है। नंबरिंग इज स्टार्टेड डायरेक्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ एसिड हैलाइड, ये नंबर 1 पे होगा ऑलवेज, तो मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। रूल नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना अल्काइल, उनकी पोजीशन मेंशन करते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। स्टूडेंट्स को ईथ पढ़ते हैं, इन दोनों को मीथ पढ़ते हैं, तो ई पहले आता है, कहां पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो क्या नाम बनेगा 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब स्टूडेंट 3 4 पे मिथाइल है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे 3 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसा नहीं कहेंगे, दोनों की कंबाइन पोजीशन मेंशन करना। जब एक जैसे सब्स्टिट्यूट हो दोनों की कंबाइन पोजीशन मेंशन करना। 3 4 कामा आइफन का ख्याल करना स्टूडेंट, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। पैरेंट चेन को नाम देना, क्या नाम देना, अल्कानोइल हैलाइड, चूंकि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, अल्कानोइल ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट कितने कार्बन है, हमारे पास 6 कार्बन है, तो मुझे नाम देना पड़ेगा, अल्क की जगह कार्बन एटम लगा दें ग्रीक के अंदर, 6 को हेक्स कहते हैं, तो हेक्सानोइल ब्रोमाइड, हेक्सानोइल ब्रोमाइड, हेक्सानोइल ब्रोमाइड इस कंपाउंड का मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो
अलग वीडियो आएगी जिसमें अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सारे डेरिवेटिव, इन पे एक वीडियो आएगी। और फिर उसके बाद इन सारे फंक्शन ग्रुप के ऊपर एक ईटा बेस्ड एमसीक्यूज पे भी वीडियो आएगी। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वेदर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं या ईटा के स्टूडेंट हैं या जनरल केमिस्ट्री लर्नर हैं और या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं। हर एंगल से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, बात करूंगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट, बात करता हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड एसिडलाइड के बाद सेकंड मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिडलाइड और फिर एसिड एनहाइड्राइड। तो स्टूडेंट, फंक्शन ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। जनरल फार्मूला होगा R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O, यहां पे मिडल में O, C डबल बॉन्ड O R प्राइम। R और R प्राइम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ये अल्काइल भी हो सकते हैं, ये अराइल भी हो सकते हैं और कोई भी अदर एलिसाइक्लिक पोर्शन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, पहले बात करेंगे कॉमन नॉमेनक्लेचर पे। आपको ये पॉइंट याद करने की जरूरत है, ये पॉइंट याद करने की जरूरत है, इस पर डायरेक्ट भी एमसीक्यूज आता है। तो सबसे सिंपलेस्ट एसिड एनहाइड्राइड होता है HC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एसिड एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है या नहीं है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप कार्बन देखें, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एग्जैक्टली सेम चीजें हों तो वो एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। अब ये सिमेट्रिकल है, तो जब सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होगा तो स्टूडेंट हम इसको नाम कैसे देंगे? अब जब सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड होगा तो इसको हम बेसिकली एक कार्बन ट्रीट करेंगे, एक तरफ को इग्नोर कर देंगे, एक कार्बन ट्रीट करेंगे। एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या नाम देते थे? फॉर्मिक एसिड। इसमें क्या करेंगे? एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगा दें, एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड, एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगा देंगे तो नाम बन जाएगा, क्या नाम बनेगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। जब सिमेट्रिकल होगा एक तरफ इग्नोर कर देंगे, दूसरी तरफ जितने कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है एसिड के बगैर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक लगा दें, एसिड नहीं लगाएंगे, उसकी जगह एनहाइड्राइड लगा देंगे तो नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम होगा इस कंपाउंड का। अब स्टूडेंट देखें, मेरे पास क्या है? एक और कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने क्या करना है? वही काम करना है। इज इट सिमेट्रिकल? यस इट इज सिमेट्रिकल। इसके इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, एग्जैक्टली सेम है। तो एक साइड को मैं इग्नोर कर दूंगा, दो कार्बन को मैं लूंगा, दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते थे? एसिडिक एसिड। जब सिमेट्रिकल होगा तो एक साइड इग्नोर करेंगे, याद रखना, एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड को उठाएंगे, एनहाइड्राइड लगाएंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो क्या नाम होगा? एसिडिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का मेरे पास स्टूडेंट क्या होगा? नाम होगा। अब स्टूडेंट, अगर मेरे पास ऐसी बात आ जाती है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, यहां भी मेरे पास बेंजीन रिंग हो जाता है। अब स्टूडेंट देखें, जब बेंजीन पे क्या होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, तो बेंजोइक एसिड, चूंकि सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली वही बात करेंगे, बेंजोइक एसिड। जब ऐसा हमारे पास होता था, बेंजीन रिंग पे C डबल OH होता है या C डबल बॉन्ड OH एक ही बात है, तो फिर उसे हम बेंजोइक एसिड कहते थे। बेंजोइक एसिड, समझ गए आप? एसिड को हटा दें, एनहाइड्राइड लगा दें, सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल न होता है, इसको लादा नाम देते, तो क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का नाम बनेगा। अगर स्टूडेंट एसिड एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल ना हो फिर क्या करना? अगर सिमेट्रिकल ना हो, जिस तरह ये केस है, आप देखें इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है। जब ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो दोनों पोर्शन को नाम देते हैं, इसको लादा नाम देंगे, इसको लादा नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड। तो हम लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड नहीं, एनहाइड्राइड एक ही बार लिखेंगे। इसको पहले दे दे नाम कार्बोक्सिलिक एसिड,
का जो नाम है एसिड के बगैर, एसिटिक, इसको नाम दे दें फार्मिक, और आखिर पे लगा दें एनहाइड्राइड। जब एसिमेट्रिकल होगा यानी सिमेट्रिकल नहीं होगा एनहाइड्राइड, तो फिर कोई पोर्शन इग्नोर नहीं किया करते, फिर इसको नाम इस तरह देते हैं कि जिस पोर्शन का अल्फ़ाबेट पहले आता है पहले इसको नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कॉमन नेम, फिर दूसरे पोर्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कॉमन नेम जिसका अल्फ़ाबेट बाद में आता है, और आखिर पे एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो स्टूडेंट क्या नाम बना इसका? इसका नाम मेरे पास बना एसिडिक फार्मिक, एसिडिक फार्मिक एनहाइड्राइड, एसिडिक फार्मिक एनहाइड्राइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम बन गया। तो ये इसके कॉमन नेम थे स्टूडेंट। चूंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, इसलिए इसको हम अकॉर्डिंग टू योर कोर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने टारगेट फायर करना है। याद रखना, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैंने आपको यहाँ पे एफएससी में एफएससी लेवल की केमिस्ट्री आपको पढ़ानी है, जिसमें एफएससी तमाम पाकिस्तान बोर्ड और उसके अलावा AO लेवल की जो एफएससी का बराबर का लेवल है वो केमिस्ट्री पढ़ानी है। आपको एफएससी में मैंने एमएससी की केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी। वो अगर आपने सीखना चाहते हैं तो मेरी BS सीरीज चल रही है, वहाँ पे एडवांस लेवल की बातें होती हैं। ईटा के लिए इसीलिए आपको कहा जाता है कि स्किलफुल टीचर चाहिए होता है, जिसको आइडिया हो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल, टारगेट फायर, ना उससे बहुत ऊपर हो ना उससे बहुत नीचे हो, ट्रिक्स एंड टेक्निक से इक्विप्ड हो। ईटा की टीचिंग एक उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके लिए आम नॉर्मल टीचिंग की तरह बहुत लंबी चौड़ी कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी होती। उसमें हमने क्या करना होता है, ट्रिक्स टेक्निक्स पे बात करनी होती है, शॉर्टकट पे बात करनी होती है। सो स्टूडेंट, मेरी नॉमेनक्लेचर सीरीज जारी है और इसके साथ साथ इसी में से ईटा की कहानी भी आती रहती है। यानी मैं 4 फंक्शन ग्रुप 5 फंक्शन ग्रुप बढ़ा गए, फिर उसमें ईटा की जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर कर लेता हूं। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर को सीखिएगा। नॉमेनक्लेचर ख़त्म होते ही हम सेकंड ईयर इंशाल्लाह शुरू करेंगे ताकि आपको फिर फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट, बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड पे बात करता हूं। मेरे पास कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें भी सबसे पहला काम आपने वही करना है, ये देखना है कि सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है। इट इज सिमेट्रिकल। जब ये सिमेट्रिकल हो तो फिर स्टूडेंट इसकी एक साइड को इग्नोर कर देना है। एक साइड पे कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या बनता था? अल्कानोइक एसिड। तो यहां पे एसिड हटाना है। 2 कार्बन है, जब सिमेट्रिकल हो तो एक साइड इग्नोर कर देनी है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम देते थे अल्कानोइक एसिड। एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दें, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन है, 2 को ईथ कहते हैं, तो नाम स्टूडेंट क्या बनेगा? इथानोइक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट एक बात याद रखना, अगर मेरे पास नाम हो ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड, एक हो, तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे मेरे जहन में पहले से आना चाहिए ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है। कार्बोनाइल एक तरफ भी 4 कार्बोनाइल को मिला के और इस ऑक्सीजन की दूसरी तरफ भी 4 कार्बोनाइल कार्बन को मिला के। अगर मेरे पास हो प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, मुझे पता है ये सिमेट्रिकल है, IUPAC रूल है, तो इसका नाम होगा इथानोइक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट मैं यहां पे आता हूं। अब सबसे पहले वही काम करना है, ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पे देखिएगा, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो सिमेट्रिकल है। तो क्या नाम होगा? अल्कानोइक एनहाइड्राइड। अल्कानोइक एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है, एक तरफ कैंसिल आउट हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। एक कार्बन अल्का, अल्क, एक को मीथ बोलते हैं, मीथानोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा मीथानोइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का स्टूडेंट क्या होगा? नाम हो जाएगा जी। अब स्टूडेंट यहां पे आ जाइएगा। यहां पे मेरे पास क्या है? यहां पे मेरे पास ये क्लास है, इसकी पहचान ये है कि ये वाली इसकी पहचान है। यहां से देखें स्टूडेंट, 1 2 3 1। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। जब सिमेट्रिकल नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा, तो फिर अल्कानोइक एनहाइड्राइड। एक तरफ को भी अल्कानोइक कहेंगे इस ऑक्सीजन के, दूसरी तरफ को भी अल्कानोइक कहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। 1 2 3 प्रोप, 1 मीथ, M पहले आता है, तो इसको भी अल्कानोइक, इसको भी अल्कानोइक, और आखिर पे एनहाइड्राइड। तो एक कार्बन है अल्कानोइक, मीथानोइक। क्या नाम बनेगा स्टूडेंट? मीथानोइक, मीथानोइक। इधर 1 2 3 कार्बन है, तो क्या नाम बनेगा? प्रोपानोइक। आखिर पे लगाएंगे
और क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड लगाएंगे, नाम हो जाएगा मिथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास ये वाला केस है, इसको मैं देखता हूं, देखें स्टूडेंट मेरे पास इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये एसिमेट्रिकल है, इसको अल्कानोइक अल्कानोइक एनहाइड्राइड नाम दिया जाएगा। तो स्टूडेंट 2 को ईथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो बोले अल्कानोइक इस तरफ वाला, फिर अल्कानोइक इस तरफ वाला, आखिर पे क्या लगाएंगे, आखिर पे एनहाइड्राइड लगाएंगे, तो नाम बनेगा इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड स्टूडेंट इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम बन जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास एक और एग्जांपल है, अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम आती है, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, 2 को ईथ कहते हैं, 1 को मीथ कहते हैं, तो बोले स्टूडेंट क्या नाम बनेगा, इसका नाम बनेगा इथानोइक मिथानोइक। याद रखना जब एनहाइड्राइड, जब एसिमेट्रिकल हो तो फिर क्या होगा, अल्कानोइक अल्कानोइक एनहाइड्राइड, जब सिमेट्रिकल होगा एक साइड इग्नोर हो जाएगी, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल पे बात करके बात खत्म करता हूं स्टूडेंट, मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये मेरे पास कंपाउंड है। सबसे पहला फैसला आपने ये कर लेना है कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो स्टूडेंट सिमेट्रिकल, ये मेरे पास सिमेट्रिकल है, 3 कार्बन है, सिमेट्रिकल हुआ तो एक साइड इग्नोर होगी, 3 कार्बन है, 3 को प्रोप कहते हैं, तो बोलिएगा प्रोपानोइक एनहाइड्राइड प्रोपानोइक एनहाइड्राइड प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो ये स्टूडेंट था आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज हमने बेसिकली 2 क्लासेस डिस्कस कर ली, एसिड हाइड और एसिड एनहाइड्राइड। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, जो प्रॉब्लम हो पूछिएगा। इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर के एंड की तरफ हैं। अब अगले 2 डेरिवेटिव पे नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, फिर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इनकी स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं एक वीडियोस पे आएगी, फिर इन सब से ईटा के एमसीक्यूज कैसे होते हैं एक वीडियोस पे आएगी, और फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर खत्म होगा तो स्टूडेंट मेरा केमिस्ट्री सुपर किंग के नाम से पेज है, उसको भी लाइक करें, उस पर फिर पूरे नॉमेनक्लेचर का एक टेस्ट आएगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे, और फिर आप उसमें जिन जिन एमसीक्यूज में आपको इशू होगा उस पर वीडियो सोल्यूशन बना के आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये हमारी तरतीब होगी। और फर्स्ट ईयर ईटा का जब 3रा चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर बी केमिस्ट्री सुपर किंग पेज पे उसका टेस्ट आएगा जो आपने सॉल्व कर देना है, की आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और किसी एमसीक्यूज में इशू हुआ उसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको भेजा जाएगा। अब मेरे सेशन लेने के बाद इंशाल्लाह आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, मेरे ईटा सेशन लेने के बाद किसी भी XYZ बुक से आप प्रैक्टिस करें, किसी एक एमसीक्यूज में भी इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। ये इट्स माई गारंटी। वाई इट्स माई गारंटी? बिकॉज मेरा 15-16 साल जो एक्सपीरियंस है उस सब का मैं यहाँ पे निचोड़ करता हूँ। हर एंगल से जो एमसीक्यूज आता है उस पे मैं आस्पेक्ट पे बात मैंने की होती है। आप इस बात के आई विटनेस हैं कि जो चैप्टर मुझसे आप पढ़ चुके हैं, आपको ईटा प्रीवियस पेपर गप लग रहे होंगे। आप स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ किसी भी ईटा की बुक लें अपने लिए, किसी भी एकेडमी की बुक लें, मेरे सेशन लेने के बाद उस चैप्टर को आप देखें, कोई एक एमसीक्यूज भी आपको इंशाल्लाह 1 मिनट के से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ना आना तो दूर की बात है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा अगर आपने मेरी टेक्निक्स फॉलो की हो, मेरी ट्रिक्स फॉलो की हो, अगर आपने मुझे केयरफुली सुना हो। तो स्टूडेंट, ये आज की हमारी पहली वीडियो थी, तो आज इस पर एक दूसरी वीडियो भी आएगी जो स्टूडेंट क्वेश्चन के हवाले से होगी। थैंक यू वेरी मच।